Hello guys, welcome to Olmec, and here we are with the very gorgeous Miss Sanvi Jethwani. How are you, ma'am? I'm good, thank you. That's great. So, Sanvi Jethwani was here with us at Olmec for her transformation, and it has been an incredible journey with her, and we are glad to be a part of that beautiful journey. So, ma'am, we have a few questions for you. So, it would be lovely if you could answer them. Okay. I will surely. The first question: how do you feel after your transformation? A real life after transformation I'm living that I feel. Past 30 years I lived as a male, which I feel that I was a woman. So this feeling has been completed after my transformation, and I feel that it's rebirth, and this is the real birth what I have got now. Okay, that's lovely. That's lovely. Was the transformation difficult? Like, आपको कभी ऐसा लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, एंड इफ़ येस देन व्हाट वाज दैट वन थिंग विच मोटिवेटेड यू, जो आपको फील हुआ कि नहीं, एक जो चीज़ रिपीटेडली आपके दिमाग में चलती थी कि नहीं ये चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है कि नहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है काफ़ी लोगों के लिए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो? देखिए, सर्जरी के पहले तक तो बहुत खुश थी मैं कि मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आई एम गोना गेट अ गुड फीमेल लाइफ ये, बट ऑपरेशन के टाइम बहुत डर लग रहा था, एंड थोड़ा सा पेन होता ही है व्हेन यू आर गोइंग विद सर्टेन सर्जरीज, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। द पेनफुल थिंग वाज द ओनली सर्जिकल पार्ट के बाद जो फर्स्ट एंड सेकेंड डे था वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन तब मैं ये सोचती थी कि कुछ ही दिन तकलीफ की। जब मैंने 30 इयर्स तक इतना कुछ सहन किया है अपने लाइफ में, लाइक हम लोग कहते हैं ना हमेशा कि आईने को देखकर हमेशा झूठ जिया है मैंने, आज जब बन गई हूँ औरत तो एक जीने का जज्बा जागा है मुझ में। तो ये जब मैंने सोचा कि एक जीने का जज्बा मेरे अंदर जब जागने वाला है, मिल रहा है, सो वो जो दर्द था उस कुछ पल के लिए देन आई फॉरगॉट इट कि ठीक है, आज पेन है, कल पेन है, परसों शायद और अच्छी लाइफ होने वाली है। बिल्कुल। सोना भी जब सुंदर बनता है तो उसे भी काफी तकलीफों से बाहर जाना पड़ता है, उसे भी तराशा जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह हमारा तराशने का काम वो डिफिकल्ट प्रोसेस था, बट नाउ वी आर वेरी हैप्पी। एंड सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए यही रहती है कि हमारी अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। आई हैड अ ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे एक विमेन बनना है, फीमेल बनना है और अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से जीनी है। ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते आया है। Very nice, ma'am. Very nice. It was a lovely answer. How important it is to have friends and family support in this whole process. Like I have seen people जिनकी family and friends उनको support नहीं करते, and it becomes really difficult for them. So how important is it for a trans woman or a man to have their friends and family support in this whole process? एक्चुअली ट्रांस ये जब शब्द आ जाता है तो लोगों के दिमाग में ताली बजाकर भीख मांगने वाले वही एक इमेज तैयार हो गई। राइट। इसीलिए सपोर्ट नहीं मिलता। ओके। क्योंकि ये वो बनने वाला है या वो बनने वाली है, ये जो दिमाग में गंदा सा एक ट्रॉमा सा बैठ चुका है, इसे निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए इन सब चीजों में ना फैमिली ही सपोर्ट सबसे ज्यादा कर सकती है और फ्रेंड्स कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ठीक है, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर वो मॉरल सपोर्ट आपके साथ है ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस एक काम कर रहा है, +1 उनका मॉरल सपोर्ट काम कर रहा है, विच विल वर्क एज एक और 11, नॉट 1 + 1 2। एग्जैक्टली। तो वो आपके लाइफ में और ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ आई गेट एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस एंड द करेज टू गो विथ वॉट यू हैव डिसाइडेड। तो इसीलिए मेरे हिसाब से फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे साथ फैमिली तो नहीं था, बट माई फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। That's great. That's great. So basically, it is very important, right? Yes. Okay, that's nice. How would you describe your experience at Olmec? Like, जो आपका पूरा एक experience रहा Olmec का, from calling the first time to actually coming here, meeting Dr. Kaushik, and the whole surgery process, and after that, how was that whole experience at Olmec? When today I am back in this hospital, I Yeah. feel like my family. Wow. I'll start from back to first now. Wow. See, the day I first time met Dr. Kaushik sir,
I was so much full of questions in my mind. Yeah. And he answered me everything, what are the procedures, he explained me each and everything in so detailed that one patient should know what is going to happen with him or her. Right. So this was what a deep knowledge, a caring nursing staff. When I got admitted, I was so much worried because there was no one from my family to be with me here. Right. I was just came here with my official staff. Yeah. But you know, the caring given by like a mother to me was from all the nursing staff. Especially I would like to thank Dr. Narendra Kaushik, because she was continuously treating me like her family member and explaining me क्या होने वाला है क्या नहीं, and all the financial part also was so clear. So the entry, as soon as I came here, I was explained so detailedly. I know what is gonna happen with me. The surgery part was done so smoothly, everything gone so nicely that I didn't bear like ठीक है surgery के बाद कुछ pains रहते हैं, but इतना नहीं कि कुछ complications आए. There was no complication at all. Nursing staff was too good. Wow. Nice. Admin was really very good and supportive in all the documentation part. And again I would tell ki while going home, explaining all the details you have to do at home, that is again keep some importance, right? So overall my experience is, this hospital I would give a 5 words. 1, knowledgeable. Another, compatible. Third, caring. Fourth, family. And 5th, lovable. Wow. Wow. So this is what my experience I had in Olmec. What would you like to say about Dr. Narendra Kaushik? मैं उनके बारे में बताऊं तो एक होता है ना कि रोज सिलाई करने वाला एक आदमी होता है और एक कभी कभी कुछ चमत्कार करने वाला आदमी होता है, लेकिन सर में दोनों ही गुण हैं. वो रोज भी काम करते हैं और रोज ही चमत्कार करते हैं. इसको इस तरह से एक्सप्लेन इसलिए करूँगी कि मैं जब यहाँ एडमिट हुई थी, मेरा फेस, आई वेंट थ्रू फेस फेमिनाइजेशन जो था, जिस तरीके के मेरे हार्मोनल्स थे अंदर या फिर जो भी मेरे बॉडी पार्ट था, उसमें इतना चेंजेस और इतना सेटिस्फैक्ट्री अगर कोई दे सकता है इंडिया में, तो आई फील डॉक्टर नरेंद्र कौशिक. और वो बहुत स्मूथली ऑपरेशंस कर लेते हैं, ऐसे लगता है. और उसी के साथ साथ वो एक चमत्कारिक जिंदगी देते हैं सभी को, क्योंकि मैं जब मार्केट में जाती हूँ लोग पहचान नहीं पाते हैं उतना अच्छे से कि ये वही हैं. तो ये एक चमत्कार ही हुआ जो मुझे कौशिक सर ने दिया है. और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका प्रैक्टिस. ही हैज़ अ वास्ट नॉलेज एंड अ गुड प्रैक्टिस इन दिस सेक्टर, जो उनको एडमायरेबल बनाता है इस फील्ड में इन इंडिया. And I would rather give him a best plastic surgeon in the field of transforming lives in India. Wow. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So kind. So kind. Okay, so we have our last question of the segment. Okay, so our last question would be, what would you like to say to all the trans men and women who are actually watching this video? Like, जितने भी लोग जो यहाँ पे ट्रांस मैन और वुमेन ये वीडियोस देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? कुछ भी आप जो भी बोलना चाहो उनको आप बोल सकते हो. मेरे जैसे विचारधारा, जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये रखने वाले सारे पेशेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, इनके लिए सिर्फ एक मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है. वो मैं हमेशा कहते आ रही हूँ कि ये लड़ाई 3 लोगों से है. सबसे पहली खुद से. राइट. ये जंग हमें खुद से जीतनी है कि हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं. हम जो हैं, जो नहीं हैं, वो समाज के सामने खुला रखने की ताकत पहले खुद के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा मैं मैसेज दूंगी समाज के लिए कि दूसरी लड़ाई हमारी समाज से, हमारे परिवार से है. सॉरी, हमारे परिवार से है. तो अपने परिवार को इतना कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आप कभी भी गलत रास्ते पे न जाते हुए एक सही रास्ता चुनकर एक वैसी जिंदगी देंगे जो वो चाहते हैं. अगर आप लड़का हैं, लड़की बनकर भी उनको लड़की का सुख या फिर माँ बाप को उस तरह का प्यार दे पाएं. और तीसरी लड़ाई जो सबसे बड़ी है वो समाज से है. समाज, सोसाइटी बैरियर्स आर द बिग फॉर अ ट्रांस वुमेन और मैन, बिकॉज व्हेन वी गो इन अ मार्केट और गो इन अ सोसाइटल एनी प्रोग्राम्स एनीवेयर, पीपल सी अरे यार ही इज अ ट्रांस, ही इज अ ट्रांस. तो ये जो ट्रांस है, वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. We have certain kind of respect that we owe. तो ये हमें सारे लोगों को जीतना है.
लोग कहते हैं ना कि समाज से लेना चाहिए या समाज ने देना चाहिए, देगा नहीं तो छीनना सीखो। माई ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन पीपल हु आर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आप रेस्पेक्ट लेना सीखो। ऐसा कुछ कर दिखाओ कि समाज आपके सामने नतमस्तक हो और आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसी को सराहे और उसी के साथ आपकी पहचान बनाए। ये अगर हमने कर लिया तो खुद से लड़ाई जीत गए, अपने परिवार से जीत लिया और समाज से जीत लिया। देन nobody has to go and beg in the market being a trans woman or a man. They will be very confidently living in a society. At last we are a soul. You are also a soul. Being a man, you are a soul. Being a trans woman, I am also a soul. तो हमें एक इंसानियत तौर पर देखना चाहिए और इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। यही मैसेज दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।